सदियों पुरानी बात है। पहाड़ों की तलहटी में एक विशाल हवेली खड़ी थी, जिसे लोग रक्त हवेली कहते थे। चंद्रकला उस हवेली के राजा की बेगम थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। एक रात जब राजा युद्ध से लौटा तो उसने चंद्रकला को अपने ही महल के सेनापति के साथ देखा। राजा का गुस्सा भयानक था। उसी वक्त उसने चंद्रकला को दीवार में जिंदा चुनवा दिया और सेनापति का सिर काटकर हवेली के मुख्य दरबार में लटका दिया। मरते समय चंद्रकला ने शाप दिया, इस हवेली में कोई भी स्त्री सुख से नहीं रहेगी। मेरा रक्त इस हवेली की दीवारों में समा गया है। हर अमावस्या को मैं तुम्हारे जैसे हर आदमी का रक्त पीऊंगी। 40 साल बाद पंडित राजेंद्र, जो तंत्र मंत्र और साधना में माहिर थे, उस हवेली में उसकी श्राप को तोड़ने गए। सामने दरबार में सेनापति की सड़ी हुई लाश अब भी लटकी थी। दीवारों पर खून के निशान ताजा लग रहे थे। पंडित राजेंद्र ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी अचानक दीवार फटी और चंद्रकला का भूत बाहर निकला। उसका चेहरा ऐसा था जैसे किसी का मांस नोचकर लगाया गया हो। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थी। उसके लंबे नाखूनों से लगातार खून टपक रहा था। वो भयंकर आवाज में चिल्लाई, कौन है जो मेरी शांति भंग कर रहा है? मैं प्यास से तड़प रही हूँ। आज तेरा रक्त पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगी। पंडित ने रक्षा कवच बांधा, पर चंद्रकला ने उसे हवा में उठाया और इतनी जोर से पटका कि उसकी सारी हड्डियां टूट गईं। आज भी उस हवेली में कोई जाता नहीं। कहा जाता है रात के तीसरे पहर में चंद्रकला का भूत महल की बालकनी में बैठा नजर आता है। उसके पैरों से खून टपकता है और कोई स्त्री अगर उस हवेली के पास से भी गुजरे तो उसकी कोख को चंद्रकला अपने श्राप से बांझ कर देती है। कोई कहता है उसकी चीखें अब भी सुनाई देती हैं। कोई कहता है उसने अपने श्राप के कारण वहां रात को जन्मी हर बच्ची को मार डाला। लेकिन हकीकत क्या है, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि जो जानने गया वो लौटकर कभी नहीं आया।